सभी प्रशिक्षणार्थियों का इस चैनल में फिर से स्वागत है। साथियों, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया है। अब आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम देने जाएंगे। फर्स्ट ईयर के जो हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं वो पहली बार सीबीटी एग्ज़ाम देने जाएंगे। सेकेंड ईयर वालों को तो एक बार का अनुभव हो गया है। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ ऐसा एक एडमिट कार्ड मिला होगा, है ना। एडमिट कार्ड में आप जैसा कि देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हम जनरली ये गलती करते हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस को हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम वाले दिन हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो आइए इंस्ट्रक्शंस को आज हम डील करेंगे और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट में निपटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में ये एडमिट कार्ड आया, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस एडमिट कार्ड में ये एडमिट कार्ड विजिबल नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। इन इंस्ट्रक्शंस को हमने अलग अलग स्लाइड में लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले एडमिट कार्ड का लेआउट तो समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम रहता है, यहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है ना, कौन सा ड्यूरेशन है, कौन सा सेशन है आपके एग्ज़ाम का, ठीक। एडमिट कार्ड आते ही सबसे पहले आपको चेक करना है आपका रोल नंबर। यहाँ पे आपका नाम होगा, नाम की स्पेलिंग चेक करिए, पिताजी के नाम की स्पेलिंग चेक कीजिए, कौन से कोर्स में है आप वो चेक कीजिए और डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। अगर आपके नाम, रोल नंबर, पिताजी के नाम के स्पेलिंग में, है ना, सॉरी क्या बोला, नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी भी प्रकार की गलती है तो आप अपने आईटीआई को सूचित करें, क्योंकि आपका जो मार्कशीट आएगा और आपकी जो एनटीसी आएगी उसमें ये सेम स्पेलिंग आने वाली है। आप जल्द से जल्द अपने आईटीआई में इसको सूचित करें। वहाँ पे आपके आईटीआई वाले ग्रीवेंस रेस कर देंगे ऑनलाइन, है ना, और संभवतः कुछ दिनों में वह प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा और आपकी जो मार्कशीट आएगी वो सही आएगी। अगर मार्कशीट में भी गलत स्पेलिंग आती है या आप बताना भूल गए तो फिर से आप अपने आईटीआई में कंप्लेन करें प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। नाम की स्पेलिंग में चेंज कराना है तो 10वीं का मार्कशीट इत्यादि, है ना, प्रॉपर दस्तावेज और एप्लीकेशन के साथ अपने आईटीआई में आप बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट कौन सा डेट और कौन से टाइम पे आपको एग्ज़ामिनेशन देना है वो लिखा होगा। यहाँ पे आपका एग्ज़ामिनेशन का एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को प्रॉपर वेरीफाई करें, गूगल मैप से देख लें, जो सीनियर्स से हैं उनसे पूछ लीजिए, अपने टीचर्स से पूछ लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार एक ही नाम के बहुत सारे अलग अलग सेंटर होते हैं, है ना, तो ये आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि शाम को 3 से 5 है, कुछ पेपर सुबह 9 बजे से रहते हैं। अगर आपको पहले से पता नहीं रहेगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है तो हो सकता है आपसे एग्ज़ाम छूट जाए और आपका ये पूरा साल ख़राब हो जाए, ठीक है। तो आइए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम और ही और शी will be permitted to leave the examination before the completion of 60 minutes of examination, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर सही समय पे पहुंचना है और 60 मिनट के पहले आपको पेपर से निकलने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप माइंडसेट बना के जाइए भैया, आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पूरे समय एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपका, 90 मिनट है स्टार्ट टाइम के। जैसे कि हमने पिछले एडमिट कार्ड में देखा था कि 3 बजे वो बोल रहा है, तो इसमें बोल रहे हैं कि 1.5 घंटा पहले आप पहुँचे, ठीक। गेट आपका कब बंद होगा, 15 मिनट पहले। 3 बजे का अगर वो पेपर है तो आपका गेट कब बंद हो जाएगा, मेन गेट 2:45 में, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए कि 1 घंटा, आधा घंटा पहले कम से कम आप हर हाल में पहुंच जाएं। थोड़ा आपको अपने आप को संभालने में समय लगेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, पहली बार आप बैठेंगे, है ना, तो आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँचें हर हाल में, बिना किसी चूक के। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं है आपका कि आप थोड़ा बहुत लेट आओगे, है ना, या फिर आपका कहीं पे कुछ पहचान है तो आप सेकेंड हाफ आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसा वाला नहीं चलेगा। जिस समय जिस जगह पे आपका पेपर है उसी समय उसी जगह पे पेपर देना पड़ेगा और समय से आपको आधा 1 घंटा पहले आना ही पड़ेगा। इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। मैं जनरली फ्लाइंग स्क्वाड में जाता हूँ, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के चेकिंग के लिए जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे अपनी लापरवाही के चलते एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लीजिए, ठीक है।
दिस एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर स्टिपुलेटेड डेट शिफ्ट टाइम, मतलब कि यह जो वैलिड एडमिट कार्ड है इसमें जो डेट टाइम और जगह लिखी हुई है उसी डेट टाइम जगह में आपको जाना है। किसी दूसरे जगह में आप बोलोगे भाई कि मैं यहाँ पे नहीं आ पाया या मैं इस शिफ्ट में नहीं आ पाया, दूसरे शिफ्ट में मेरे को एग्ज़ाम देने दो, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। द एग्ज़ाम विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 आंसर ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। एग्ज़ाम का फॉर्मेट भी हम आगे देखेंगे, है ना, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए ज़रूर। ठीक है। दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद ओरिजिनल वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ। आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना है, साथ में एक ओरिजिनल आईडी कार्ड भी ले जाना है, चाहे वो आपके आईटीआई का आईडी कार्ड हो वो आपको चलेगा, या तो आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ठीक है, इसमें से कोई ले जाइएगा। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी आधार कार्ड यूज़ करते हैं ना, तो ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाइएगा, या फिर आपके कॉलेज के आईडी कार्ड से भी बन जाएगा। ठीक है। 5वां, कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड। गेट क्लोजिंग टाइम कब है भैया? आपका 15 मिनट पहले, मतलब कि 3 बजे का पेपर है तो 2:45 बजे, 9 बजे का पेपर है तो 8:45 बजे। ठीक है, ये आपका गेट क्लोजिंग टाइम है। इसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में, चाहे आप कितने भी नेता, मंत्री, मिनिस्टर के पहचान वाले हों, कोई भी हों, है ना, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड। तो एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेके जाना है, वैलिड आईडी कार्ड लेके जाना है, आपका कॉलेज का आईडी हो गया या फिर आपका आधार कार्ड हो गया, और 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। ठीक है। चलिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा उसको नकल माना जाएगा और हो सकता है नकल प्रकरण में आपको पेपर देने ना दिया जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, कोई स्टार मार्क नहीं बनाना है, कोई चिन्ह नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना है, आप उसको साफ़ सुथरा लेके जाइए एडमिट कार्ड। ठीक। नो बायो ब्रेक इज़ परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब कि आपको टॉयलेट जाने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, बायो ब्रेक। तो आप सब चीज़, आप आधा घंटा 1 घंटा पहले जाएंगे, आप बिल्कुल फ्रेश होके जाइए, मुँह कान धो लीजिए प्रॉपर, फिर जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको पेपर कंप्लीट करके ही निकलना है। ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन बाय सेंटर ऑफिशियल्स। सेंटर के जो लोग हैं वो आपको वेरीफाई करेंगे आपके एडमिट कार्ड और आपके आईडी कार्ड से, तभी आपको घुसने के लिए दिया जाएगा। तो आप इसमें कोई बहसा बहसी ना करें, शांति से उनको उनका काम करने दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने टीचर्स को आप फ़ोन करके बताइए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्या करें। ठीक। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अलॉटेड सीट वंस वेरिफिकेशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट। कोई डरने वाली बात नहीं बेटा, बस वो आपको मिलाएंगे कि यही आदमी है कि नहीं, आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे, फिर आपको ले जाके आपके सीट में बैठा देंगे। ठीक है, बहुत सरल है। और वहाँ पे आपको एक वेरीफाइड स्टाम्प लगाएंगे आपके एडमिट कार्ड में, लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो भी ठीक। ठीक है, वो आपको वेरीफाई कर देंगे और आपको ले जाके बैठा देंगे। ओके। एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स और इन पोजिशन ऑफ एनी incriminating material during the test shall be expelled from examination। कोई भी चुटका, पर्ची, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना है। आप अपने साथ पर्स, मोबाइल, कोई भी चीज़ लेके नहीं जाएंगे, लिस्ट नीचे बताएंगे आपको आगे, है ना। तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं, कई बार क्या होता है पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ है, बात करते करते जेब में रख लिए, फिर आप भूल गए, है ना। तो ऐसा नहीं, सेंटर में जाने से पहले याद से अपने सारे पॉकेट्स को आप चेक कर लें कि कुछ भी गलत सामान आपके पास नहीं होना चाहिए। विथ रिगार्ड्स टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, डिसीजन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, है ना। कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अलग अलग एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है ना, तो वहाँ पे एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर नाम का एक आदमी होगा। ठीक है, वो जैसा बोलेगा वही आखिरी होगा। आपके इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल या फिर आपके परिचित कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोलेगा वो फाइनल होगा।
नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेंशन्स हियर इन और यूज ऑफ एनी अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द continuance of his oblique her test will render the candidate liable for disqualification from the test। ठीक, यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको शब्दशः आपको पालन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इतने कड़े शब्दों में इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि आपको 100 बोल दें तो आप 50 सुनते हो, है ना, लेकिन जो मोटी मोटी बातें आपको बताई जा रही हैं वो आपको शब्दशः पालन करना है और बिल्कुल भी डरने घबराने की बात नहीं है। बहुत सामान्य से इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए वही होते हैं, है ना। 13, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर या शिफ्ट इत्यादि आपका चेंज नहीं होगा किसी भी स्थिति में। अगर आप निर्धारित सेंटर में, निर्धारित समय में, निर्धारित शिफ्ट में नहीं पहुंच पाएंगे तो सिर्फ अगला एग्ज़ाम देंगे आप, आपका सेंटर बदला नहीं जाएगा। इस साल आप पेपर नहीं दे पाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर एट इट्स एक्सेसिबिलिटी। हाँ, यही बोल रहा था मैं, आप पहले से पता कर लें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है ना। आपके टीचर्स को पता होगा, आपके ट्रेड टीओ को पता होगा, क्योंकि बच्चे तो हर साल जा रहे हैं पेपर देने। गूगल में आप सर्च कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के कई स्कूल होते हैं, एक ही नाम के कई सेंटर होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए। पोजेशन ऑफ बुक्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको नहीं रखना है अपने पास, है ना। किसी प्रकार का पुस्तक, कोई नोट्स मटेरियल, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाएंगे। एक सिंपल पेन लेके जाएंगे। कोई प्लास्टिक पाउच नहीं रहेगा, स्केल नहीं रहेगा, लॉक टेबल नहीं रहेगा, राइटिंग पैड नहीं रहेगा। आपको इरेज़र नहीं लेके जाना है, पेंसिल और इरेज़र नहीं लेके जाना है। तख्ता नहीं चाहिए, जैसे पुट्ठा लेके जाते हो पेपर देने के लिए, तख्ता नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई नहीं होना चाहिए। कोई बच्चे लोग फिटनेस बैंड पहनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनते हैं, वो नहीं रहेगा, एनालॉग घड़ी चलेगा। आपको घड़ी की वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, टाइम से चालू होगा, टाइम से ख़त्म होगा। किसी भी प्रकार की घड़ी अलाउ नहीं है ना। आपको पर्स अलाउ नहीं है। चश्मा, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, किसी भी प्रकार का एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, वाटर बॉटल, जो वाटर बॉटल होती है, जो आर पार नहीं दिखती वैसी वाटर बॉटल, है ना। कोई भी प्रकार का खाद्य सामान, पेय सामान, चाहे वो मादक हो या नॉर्मल हो, मतलब अल्कोहल हो, नॉन अल्कोहल हो, किसी प्रकार का हथियार, हेयर पिन, क्लिप, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, ये कुछ भी चीज़ आप लेके नहीं जाएंगे। ये सब चीज़ आप भैया घर पे ही छोड़ के जाओ। चूँकि आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ कैश आप लेके जाइए, है ना, लेकिन उसे संभाल के कहीं पे बाहर ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ आपको लेके नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट है वो आपको एग्ज़ाम में बैठने से मना कर सकता है। कोई भी आप सामान लेके जाएंगे तो आपको सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। और सेंटर वाले ज़रूरी नहीं है कि आपको सामान रखने के लिए जगह दें, आप इसके लिए सेंटर वाले से लड़ाई नहीं कर सकते। आपको अपनी व्यवस्था के तहत रखना पड़ेगा। कोई दोस्त मित्र आपका अगर स्कूटी में आया है तो सब लोग अपना फ़ोन, पर्स इत्यादि उसके स्कूटी में आप बंद करके रख दीजिए, किसी के बैग में बंद करके रख दीजिए, वहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट करके कहीं पे रखवा दीजिए। ऐसा आप कुछ उपाय कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप किसी चीज़ के लिए वहाँ पे उनको फोर्स नहीं कर सकते कि भैया आप हमको ये उपलब्ध कराओ, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिख दिया है कि डीजीटी जो है वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, चलिए, बहुत तनाव हो गया ना इतना सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ के, लेकिन क्या करें, एक बार एग्ज़ाम देने जाना है, तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे लेकिन सावधानी से। ठीक है, तो आप लोग आईटीआई के बच्चे हैं बेटा, आप लोग मोस्ट डिसिप्लिन बच्चे हैं, अनुशासन आपके जीवन का एक हिस्सा है ना, घबराना नहीं है। कंपलसरी एग्ज़ाम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर। अच्छा, ये विकलांग कोटा के बच्चों के लिए है कि उनको जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। स्क्रिप्ट वगैरह की मेरे ख्याल से सीबीटी में ज़रूरत पड़ती नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्क्रिप्ट अपना लेके जाएं, या फिर क्या लिखा है स्क्रिप्ट के बारे में, हाँ, अरे हाँ, आपको मेडिकल अथॉरिटी, जिसका डिसेबिलिटी 40% से कम है, उनको आपको मेडिकल अथॉरिटी का, है ना, आपके पास प्रूफ होना चाहिए भाई कि हमारी डिसेबिलिटी है, आपको डिसेबिलिटी प्रूफ भी लगेगा। ओके, 18वां पॉइंट देखिए, क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश और हिंदी
रीजनल लैंग्वेज जो भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी होती है रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है, सारे सवाल लगाने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सपोज 100 सवाल में आपको 70 सवाल आते हैं, 30 सवाल नहीं आते हैं, तो 30 में भी कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा के आइए, सही हो जाएगा तो आपकी किस्मत है ना। चलिए, ये आपके 18 इंस्ट्रक्शन खत्म हुए। अब एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑथोराइज टू डिसमिस यू फ्रॉम द टेस्ट सेशन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो वहाँ पे एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर है वो निम्नलिखित किसी भी कारणों से आपको बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या क्या कारण से निकाल सकता है भाई, अपने अधिकार पता कीजिए। क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना है, शांति से अपना पेपर देना है, या किसी दूसरे के बिहाफ में टेस्ट देना, इम्पर्सिनेशन, है ना, मुन्ना भाई MBBS वाला अलाउ नहीं है, ठीक है। टॉकिंग टू अदर कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, किसी से अड़ोस पड़ोस से बात मत कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर रहेंगे उनको आप बताइए, अड़ोस पड़ोस से आप बात नहीं करेंगे, आपको पेपर से निकाल सकते हैं। अटेम्प्टिंग टू टेम्पर विथ कंप्यूटर सिस्टम, आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी अंग को आप सपोज माउस को खींच रहे हैं या फिर कहीं भी अनावश्यक क्लिक कर रहे हैं तो आपको पेपर से निकाल सकता है। कैलकुलेटर, स्केल, पेजर, है ना, स्लाइड रूलर जो होता है आपका, है ना, पेजर, मोबाइल फ़ोन, कंसील्ड माइक्रोफोन, वायरलेस, ठीक है। हेडफोन याद से भी आप गाना वाना सुनते जाते हो, ईयरफोन वगैरह याद से बाहर कर देना, ठीक है। पता चला शर्ट के अंदर आपका ईयरफोन रह गया, आपको पेपर से भगा देंगे, ठीक है। चलिए, आपको क्या क्या चीज़ अलाउड है भाई पेपर में। आपको अलाउड है आपका एडमिट कार्ड, ID कार्ड, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जिसके आर पार दिखता है वाटर बॉटल के। अगर आप हैंड सैनिटाइज़र ले जा रहे हैं तो छोटा 50 ml का बॉटल, है ना, और एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ऐसा बॉल पॉइंट पेन जिसके आर पार दिखता है, जनरली कोई भी बॉल पॉइंट पेन चलता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ही आप लेके जा पाएंगे, इसके अलावा आप कोई चीज़ लेके नहीं जाएंगे। कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम DGT आपको इसके साथ ही आपके प्रवेश पत्र के अंत में ऑल द बेस्ट कहते हुए अपने इंस्ट्रक्शन समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा चीज़ आपको पता चल गया। ID कार्ड, एडमिट कार्ड लेके जाना है, वाटर बॉटल लेके जाना है, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है और ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि CBT का सेटअप कैसा होता है। आपके स्क्रीन में आपको इस टाइप का एक सेटअप दिखेगा, ये मैंने नेट से निकालने का एक प्रयास किया है ना। तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जिस भी सब्जेक्ट का आपका रहेगा वहाँ पर, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन का है तो आपको ऐसे 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के दिख रहे हैं, नीचे 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दिख रहे हैं। यहाँ देखिए जो इसका कलर होगा उसके बारे में क्या है ये बता रहा है। अगर हरा कलर बन गया मतलब आपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, ठीक है, और सफ़ेद कलर है मतलब उसका आपने जवाब नहीं दिया है, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन का इसमें जवाब हो गया है तो ये ग्रीन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने सीधा उठा के क्वेश्चन नंबर 49 को क्लिक कर दिया तो ये क्वेश्चन नंबर 49 आ गया मेरा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दबाऊंगा तो अगला क्वेश्चन चले जाएगा, ठीक है। प्री क्वेश्चन दबाऊंगा तो पिछला क्वेश्चन दिखाएगा, या फिर यहाँ से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते जाइए 1 2 3 4 5 या तो लाइन से लगाते जाइए, ठीक। उसके बाद आप ये नीचे सेक्शन को पूरा दबाइए, ठीक है। जब ये पूरे हरे हो जाएंगे तभी आप एग्ज़ाम सबमिट कीजिए, या तो जब आपका टाइम ख़त्म हो जाए तब आप एग्ज़ाम सबमिट कीजिए। इन्विजिलेटर जो कहेंगे उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सपोज़ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया, 4 बना लिया, 5 6 7 8, फिर 20 बना लिया, 21 बना लिया, 22 बना, ये जो बाकी क्वेश्चन यहाँ छूट गए बीच में, है ना। इन क्वेश्चंस को भी अगर आपको नहीं आता तो आपको तुक्का लगाना है बेटा, कोई भी सवाल को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मोटा मोटा एक ऐसा सेटअप रहेगा, वहाँ पे जैसा भी सेटअप रहेगा एडवांस, उनका अपना एक ब्राउज़र होता है एग्ज़ाम लेने का, सेफ ब्राउज़र बोलते हैं, उसमें उन लोग जिस प्रकार का सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, है ना, कि कुछ भी कहीं भी समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, इन्विजिलेटर से बात करना है तुरंत, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेगा, कीबोर्ड रहेगा और माउस रहेगा आपके पास, ठीक। जनरल इनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो होते हैं वो आपके पैर के पास होते हैं नीचे, इसको आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना है, अगर वो बिजली का कनेक्शन हिल गया, कंप्यूटर बंद हो गया तो आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्थिर भाव से शांत भेजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, शांति से बैठिएगा, ठीक है। इस टाइप का सेटअप हो सकता है,
या फिर ऐसा क्लोज सेटअप हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर, है ना। किसी भी केस में आपको अगल बगल बात नहीं करना है, ठीक है। और बस ये 3 चीज़ें ही आपको यूज़ करनी है। कीबोर्ड का इस्तेमाल आप करेंगे अपना रोल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह एंटर करने के लिए, है ना। फिर बाकी पूरा आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको माउस की सहायता से देना रहता है। बस आपको क्लिक 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 करते जाना है, ठीक है। चलिए, अन्य कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो आपको बताने हैं, है ना, वो कुछ इस प्रकार हैं, ठीक। आप ध्यान देंगे, पहली बात ये कि मैंने जो आपको बोला इधर उधर हाथ पैर नहीं मारिएगा। कंप्यूटर का पावर कनेक्शन आदि क्या है, नीचे रहता है ना, तो उससे कंप्यूटर बंद होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। अगर पेपर में लाइट गोल हो गया, पावर बैकअप का सुविधा नहीं है, तो पेपर आपका रिज्यूम होगा, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। जो भी रहेगा आपके एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे रहेंगे, कुछ भी बात हो आप उनको बताइए, ठीक है। इधर उधर कंप्यूटर का कोई भी ऑप्शन आदि दबाने का प्रयास ना करें। सीवीटी का एक फिक्स सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। जो आपके सामने खुला हुआ है उसी को आप करें। आप अपना कलाकारी मत दिखाइए, विंडोज़ बटन मत दबाइए, इधर उधर एस्केप बटन मत दबाइए, है ना। चलिए, अनावश्यक कीबोर्ड का प्रयोग ना करें, है ना। जब आप अपने रोल नंबर ये सब एंटर कर दिया तो बिल्कुल आप कीबोर्ड से हाथ हटाइए, माउस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। हाँ, ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उसे भी आप लगाएंगे, ठीक है। तुक्का लगाने का एक सरल तरीका आपको बताता हूँ। सपोज़ आपके पास 30 क्वेश्चन बच गए हैं। अगर आपको अंदाज़ा है आंसर का, ठीक है, तो आप तो उस अंदाज़ा वाले आंसर को लगाइए और चांस लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है ABCD में से, सारे बचत जो आंसर्स हैं उसको आप लाइन से AAA BBB या CCC या DDD लगा दीजिए, तो उससे आपके तुक्का लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ नहीं से कुछ सही, 70 क्वेश्चन तो आपने लगा ही लिए, 30 क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया, अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आपको 80 के नंबर मिल जाएंगे। चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए मैं ऐसा एक सलाह दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इनको आप अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक। लेकिन प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। कभी भी कोई आपको यह कहे कि पैसे आदि आप दो आपको पास करा देंगे, कई लोग होते हैं भैया सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं, है ना। आपको बोलेंगे कि अरे भैया हमारा सेटिंग है अंदर, आप मेरे को 500 रुपये दो, मैं आपका अंदर काम करा दूंगा, ठीक है। तो वो आपको सरासर बकवास कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई सेटिंग नहीं होती CVT सेंटर में। मैं खुद जाता हूँ चेक करने के लिए एग्ज़ाम्स में, जब भी हमारी ड्यूटी लगती है, कई बार मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ, कहीं कोई आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। आप अपने दम पे अपने मेहनत में ही लगाएंगे तो आप ऐसे किसी भी प्रलोभन या झांसे में नहीं आइए, है ना। शांत दिमाग से जाइए, चुपचाप अपना एग्ज़ाम दीजिए और चुपचाप निकलिए और घर जाइए, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ हो तो बिना किसी झिझक के तुरंत अपने इन्विजिलेटर कक्ष शिक्षक को अपनी समस्या बताएं। थोड़ा अभी नहीं शर्माना है, जो भी प्रॉब्लम हो तो हाथ उठाइए और बोलिए सर ये ऐसे हो रहा है, इसमें क्या करूं। सर मेरे को ईमेल आईडी डालते नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं। सर मोबाइल नंबर डालते नहीं बन रहा है, क्या करूं। सर ये ऐसे हो गया, मैं क्या करूं। तुरंत बुलाइए और पूछिए, अगल बगल मत पूछिए, आप तुरंत बुलाइए और पूछिए। आपने पैसा दिया है बेटा एग्ज़ाम देने के लिए, है ना, आपके पैसे से उनको पेमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ी करेंगे, बदतमीज़ी नहीं करना है, बिल्कुल पोलाइट वे में रहना है। ITI के बच्चे हैं, अपने टीचर का, अपने ITI का नाम ख़राब नहीं करना है, पोलाइट वे में, लेकिन शर्माना भी नहीं है। तुरंत अपने कक्ष शिक्षक को बुलाइए और उससे जो भी आपको पूछना है पूछिए, ठीक है। शांत दिमाग से पूरा पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आप हड़बड़ा गए, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एकदम घबरा गए, वैसा नहीं। शांत दिमाग से पेपर सॉल्व कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये मोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस जो मुझे आप अपने तरफ से आपको देने थे। आशा करता हूँ आप सबके पेपर बहुत अच्छे बनेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। किसी को और कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। थैंक यू।